लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और कई बार जब लोग प्रार्थना करते हैं तो तुरंत से उनके जीवन में काम नहीं होता। वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब काम क्यों नहीं हो रहा, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी डिले होता चला जा रहा है, देरी हो रही है। यदि किसी काम में देरी हो रही है इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है आपके जीवन में, हो सकता है इसलिए देरी हो रही है। दूसरा पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय 9 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन के विषय में, जो वचन उसने किए दिया है उसके विषय में देरी नहीं करता। जैसे देर कितने लोग समझते हैं, जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि परमेश्वर लेट कर रहा है, परमेश्वर देरी कर रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में देरी नहीं करता, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परंतु परमेश्वर क्या करा हुआ है, धीरज धरा हुआ है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मीन्स बाइबल कह रही है कि परमेश्वर देरी नहीं करता, और यदि देर हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है कि उससे हमारी भलाई ही होगी, उससे भलाई उत्पन्न होगी। यदि वो देरी कर रहा है, पहले तो परमेश्वर कभी देरी नहीं करता, अपने वचन को पूरा करने के लिए वो देरी नहीं करता, वो तेजी से अपने वचन को पूरा करता है। और यदि देरी कर रहा है, यदि समय लग रहा है, यदि डिले हो रहा है, तो उसके पीछे बड़ा उद्देश्य है, उसके पीछे आपके लिए भलाई छिपी हुई है। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय में, जैसे कि आप जानते हैं कि हम निर्गमन की किताब को स्टडी कर रहे हैं और रोज सुबह शाम हम इससे पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। यहां पर जब मैं 15-16 पद पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मिस्र देश पर विपत्ति डाली, फिरौन पर विपत्ति डाली, और तब परमेश्वर ने एक बात को कहा, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता। इस बात को परमेश्वर फिरौन से कह रहे हैं कि तुझे मारना मेरे लिए चुटकियों का खेल है, मैं चुटकियों में सब कुछ बदल सकता हूं। कहते हैं कि मैं हाथ बढ़ाता और तेरा सत्यानाश हो गया होता, मैं मरी से तुम सबको मार देता। फिरौन, ऐसा मैं कर देता, लेकिन 16 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं। मैं इसलिए डिले कर रहा हूं, मैं इसलिए तेरा सत्यानाश नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए तुझे मार नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरी सामर्थ को देखे और अपना नाम मैं सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। इसलिए मैंने तुझे नहीं मारा। इसलिए जो विपत्तियां पड़ रही हैं, वो विपत्तियां कहां पड़ रही हैं? जानवरों पर पड़ रही हैं, वो विपत्तियां पानी पर पड़ रही है, वो विपत्तियां हालांकि मिस्र देश पर हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से परमेश्वर डाल रहे हैं। लोगों को परमेश्वर ने नहीं मारा अभी तक, फिरौन को नहीं मारा, जबकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे लिए चुटकियों का खेल है। मैं अपने हाथ को बढ़ाता और एक मरी फैलाता, एक ऐसी बीमारी फैलाता जिससे तुम सबका सत्यानाश हो गया होता, लेकिन नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सामर्थ को देखे और मेरा नाम पूरी दुनिया में फैल जाए। इसलिए मैं तुझे नाश नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुझे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा हूं, तुझे अपनी सामर्थ को दिखा रहा हूं। मीन्स परमेश्वर ने तुरंत से इजराइलियों को बाहर नहीं निकाला, फिरौन को मारकर तुरंत से बाहर नहीं निकाला, डिले हुआ। मूसा जा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। फिरौन से बात कर रहे, फिरौन का मन भी कठोर हो रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा है, वो जाने नहीं दे रहा लोगों को। डिले हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे इजरायली सोच रहे हैं कि शायद ये कभी हो ही नहीं पाएगा, शायद हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, शायद मूसा अपने मन से इन बातों को कह रहा है, शायद परमेश्वर नहीं चाहता। अनेक प्रकार की बातें, डाउट, संदेह उनके मन में उत्पन्न होने लगे। क्यों? क्योंकि डिले हो रहा है, काम में देरी हो रही है, छुटकारे में देरी हो रही है, बंधुआई से बाहर निकलने में देरी हो रही है। इसलिए उनके मन में भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। लेकिन
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। ये देरी इनके लिए इसलिए थी ताकि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। ये देरी इसलिए थी ताकि परमेश्वर का नाम पूरी दुनिया में फैल जाए। ये देरी इसलिए थी क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकाले तो पूरी दुनिया उन्हें देखकर डरे और कांपे। ये देरी इसलिए थी ताकि इजराइलियों के लिए उन सब बातों से भलाई उत्पन्न हो जाए। इसलिए देरी हुई, इसलिए विपत्ति पे विपत्ति, इसलिए मूसा बार बार जा रहा है, इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए फिरौन का मन कठोर हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है, क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी कुछ डिले हो रहा है, किसी काम में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, वो आपके समय के अनुसार नहीं हो रहा, उसमें देरी हो रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद यदि देरी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आपके लिए प्लान है, और परमेश्वर उस प्लान को आपके जीवन में जब पूरा करेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करने पर है, और इस सब से, इस देरी से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। इस देरी से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे हट गए, ऐसा होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा कि आपकी उन्नति होगी, ऐसा होगा कि इस देरी से आपको आशीष मिलेगी। ये देरी इसलिए नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप आगे ना बढ़ें, नहीं, ये देरी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं, कुछ बड़ी भलाई आपके जीवन से उत्पन्न करने वाले। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब हर दिन वचन और प्रार्थना से उत्साहित हो रहे हैं, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि तू जय जयकार तारीफ के योग्य है पिता। तू पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है। हम सब के लिए पिता से विनती करने के लिए प्रभु, तू हमारा एडवोकेट है प्रभु, तू हम सब का उद्धार करता है प्रभु, हम सब का रक्षक है, हम सब के जीवनों में प्रभुता करने वाला प्रभु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम घटे प्रभु, तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, और हम सब के द्वारा तेरा राज्य परमेश्वर पिता इस धरती पर स्थापित होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह ठहर जाए प्रभु जी। उन सब के जीवनों में परमेश्वर तेरी आशीष और तेरी बरकतें आए प्रभु जी, और नया बल, नई सामर्थ से प्रभु आज की शाम में तेरे लोग भर जाए प्रभु। नेगेटिविटी, उदासी, हताश करने वाली बातें और हर एक निराश करने वाली बातें यीशु के नाम से इसी वक्त तेरे लोगों के जीवन से चले जाए प्रभु। तेरा आनंद, तेरी खुशी, तेरी सामर्थ प्रभु ये समय अपने जीवन में महसूस कर सके खुदा। और हर एक जन प्रभु जब प्रार्थना को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आए हैं, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदा। आज इनकी प्रार्थना का उत्तर दे, आज इनके परिवारों में कार्य करें, आज इनके पर्सनल लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में कार्य करें, आज आप इनके बच्चों के जीवन में कार्य करें। जो भी हालात बिगड़े हुए हैं यीशु के नाम से आज के सुंदर शाम में इनके हालात बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवादी हूं आपके वचन के लिए, मैं धन्यवादी हूं आपके सामर्थी पावरफुल वचन के लिए। जब आपने हम सब से बातचीत किया, आपने अपनी पवित्र प्रजा से बातचीत किया परमेश्वर पिता प्रभु, सच में प्रभु आप हर एक को मौका देते हैं प्रभु मन फिराने का, आपके आश्चर्य कर्मों को देखने का। प्रभु तू हर एक को मौका देता है परमेश्वर पिता जीवन को बदलने के लिए, और हर एक जन प्रभु जब प्रभु तूने हर एक को मौका दिया है तो प्रभु मौके को बहुमूल्य जानकर प्रभु जी हर एक जन परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में आ सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जैसे तेरा वचन फिरौन के पास पहुंचा परमेश्वर पिता कि मेरे लिए तुझे और तेरी प्रजा को नाश करना चुटकियों का काम है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु इस समय पिता जब आपके लोगों के जीवन में प्रभु डिले हो रहा है, प्रभु लेट हो रहा है, प्रार्थना का उत्तर आने में परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया प्रभु, ऐसे समय में प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि तेरे लोगों का धीरज बना रहे प्रभु, तेरे लोग प्रभु प्रार्थना में और दृढ़ होने पाए प्रभु जी, तेरे वचन की गहराई में उतरने पाए, वचन इन्हें हर दिन प्रभु ढाढ़स
बंधाने पाए प्रभु जी, और प्रभु आने वाले समय में उस प्रार्थना का उत्तर जब ये पाए प्रभु, तो तेरी अद्भुत महिमा को करने पाए परमेश्वर। प्रभु जब इनकी कोई संतान नहीं है प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु इनके कोई भी संतान नहीं है प्रभु, बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद भी परमेश्वर पिता ये इस समय उदास है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू इन्हें गर्व का फल देगा। इसी वक्त प्रभु हर एक बहन जो बच्चे के लिए परेशान है, काफी लंबा समय हो गया है, इसी वक्त प्रभु मैं उनके कोख को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, उनको गर्व की आशीष के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कंसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये प्रार्थना कर रहे अपने बच्चों के जीवन को बदलने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने हायर पोस्ट के लिए, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, फाइनेंस की उन्नति के लिए, प्रभु कर्जे से छुटकारे के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए, आज जो भी प्रार्थना ये कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उन प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में प्रभु आप दे मेरे खुदा। और यदि आज ये किसी भी बंधन में है, यदि आज ये किसी भी परेशानी में है, यदि आज ये किसी भी प्रार्थना को लेकर बैठे खुदावंद यीशु के नाम से, वो परेशानी, वो समस्याएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए खुदा, उपाय इंतजाम खुदावंद तेरे स्वर्ग से तेरे लोगों के जीवन में आए। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जब इनके जीवन में लेट हो रहा है प्रभु, उसके पीछे तूने बड़ी भलाई को रखा है खुदा। आज ये अपने माइंड को प्रभु इस वचन के साथ सेट करने पाए पिता कि तूने सारी बातों में भलाई को रखा है परमेश्वर। प्रभु ये तेरी अद्भुत भलाई को अपने बच्चों के जीवन में, अपने फाइनेंस में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदा ये तेरी भलाई को देख सके पिता। प्रभु आज जितने भी लोग एडिक्शन में, जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है प्रभु, नाना प्रकार की गलत लतें प्रभु जिनके अंदर है प्रभु, जो वो छोड़ना चाहते हैं खुदावन, परंतु असंभव जान पड़ता है, मैं प्रार्थना करती खुदा इसी वक्त वो एडिक्शन, वो बुरी लत, वो हर एक बुरी अभिलाषा इसी वक्त यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए। परिवार को तोड़ने वाली गलत आदत यीशु के नाम से चली जाए खुदावन, आप इनके परिवार को सुरक्षित करें, लड़ाई झगड़ा कलेश यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। आज इन परिवारों में शांति, आनंद, खुशी दे खुदा, और आज जितने लोग आंसू बहा रहे हैं खुदा उनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु जी, और प्रभु बहुत राइट समय में प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, कि तेरा वचन कहता है कि उसका पूरा होने का समय वेग से आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की प्रभु, जितनों ने अपने हाल को तुझे कह सुनाया खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कानों तक इनकी दुहाई पहुंची है और तू सुनकर उत्तर दे रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक को आशीषित करें पिता, इनके हाथ के कामों को सफल करें, इनके जीवन को सफल करें प्रभु, इनकी स्टडी को सफल करें प्रभु, इनके एग्जाम में क्वालिफाइड करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहन प्रभु, विशेषकर आत्मा में और वचन में प्रभु जी, आपके आत्मा के भेदों को, अपने आत्मा के प्रकाशनों को अपने लोगों पर प्रकट करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आज दुविधा इनके मन में है प्रभु, जब ये नहीं डिसीजन ले पा रहे कि इनको क्या करना है प्रभु, उत्तर आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, मेरे परमेश्वर, इनके जीवन का हर एक स्टेप परमेश्वर आपकी परमिशन के द्वारा होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, हर एक जन को ब्लेस करते हैं, हर एक बीमारी जो आज इनके शरीरों में प्रभुता कर रही है, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक चोट को, हर प्रकार के रोग को छोटे बच्चों के शरीर से मैं कमांड करती हूँ जाओ, नौजवानों के शरीर से कमांड करती हूँ जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से कमांड करती हूँ जाओ यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद है आपकी चंगाई के लिए, आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद परमेश्वर, आज रात हर एक बुरा सपना, हर एक डरावने विचार, हर प्रकार की जो प्रभु रात में समस्या ये प्रभु अपने जीवन में महसूस करते खुदावन, वो समस्या चली जाए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त अच्छी नींद से सोने पाए और तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना है और हम सब से आपने प्रेम किया है प्रभु, और हर एक के प्रार्थना का उत्तर बहुत ही जल्दी आप देने वाले हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।